दोस्तों स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक नई स्टोरी लेकर। और दोस्तों आज जो स्टोरी मैं आपके लिए लेकर आया हूँ ये एक शॉर्ट मॉरल स्टोरी है। बहुत ही अच्छी मज़ेदार कहानी है। कहानी सुनने में आपको मज़ा आएगा। उसके अलावा आज की इस स्टोरी में आपको कुछ नए इंग्लिश के वर्ड मीनिंग सीखने को मिलेंगे, उनकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में पता चलेगा और हमेशा की तरह जो इसका ग्रामर का पार्ट है उसे डिटेल में कवर करेंगे तो एक एक स्ट्रक्चर को आप बड़ी आसानी से सीख पाएंगे। तो चलिए दोस्तों आज की इस कहानी को हम शुरू करते हैं और सबसे पहले कहानी का टाइटल देखते हैं। कहानी का टाइटल है डॉक्टर फ्रॉगी। तो दोस्तों ये आज की इस कहानी का टाइटल है, शीर्षक है। और अब मैं इसे पढ़ना शुरू करता हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है आप कहानी को बिल्कुल ध्यान से सुने और यदि आज की स्टोरी में आपको कोई नया वर्ड या फिर नया स्ट्रक्चर मिले तो आप उसे नोट करें और यदि कहानी अच्छी लगे तो लाइक भी ज़रूर करें। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। One day a frog left the pond of the village and made his new home इन द लेक। क्या मतलब हुआ दोस्तों? ये जो वाक्य है ये पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है और जब हम पास्ट इंडेफिनिट में अफर्मेटिव का वाक्य बनाते हैं वहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ किया जाता है। लीव का मतलब छोड़ना, निकलना, रवाना होना, सेकंड फॉर्म लेफ्ट। तो क्या अर्थ हुआ? वन डे एक दिन, आ फ्रॉग एक मेंढक ने, लेफ्ट द पॉन्ड मतलब कि तालाब को छोड़ दिया, ऑफ द विलेज गाँव के तालाब को छोड़ दिया, एंड मेड हिज न्यू होम और उसने अपना एक नया घर बनाया, इन द लेक। लेक मतलब झील, झील में। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला कि एक दिन एक मेंढक ने गांव के तालाब को छोड़ दिया और उसने एक झील में अपना एक नया घर बनाया। द लेक वॉज इन अ फॉरेस्ट। और दोस्तों ये जो वाक्य है ये सिंपल पास्ट का वाक्य है। जब हम सिंपल पास्ट में कोई वाक्य बनाते हैं तो वहाँ पर यदि वाक्य पास्ट में हो तो वहाँ पर वॉज या वर्ब का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया जाता है। साथ में नाउन या एडजेक्टिव को लेकर वाक्य बनाते हैं। द लेक वॉज इन ए फॉरेस्ट। जो लेक थी, जो झील थी वो एक जंगल में थी। ही डिड नॉट सी एनीवन देयर। दोस्तों ये जो वाक्य है ये पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव वाक्य है और जब पास्ट इंडेफिनिट में नेगेटिव का वाक्य हम बनाते हैं तो वहाँ सब्जेक्ट के बाद डिड नॉट का यूज़ किया जाता है, साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई जाती है। ही मतलब उसने, ही डिड नॉट सी एनीवन देयर। क्या अर्थ हुआ कि उसने वहाँ किसी को भी नहीं देखा। ही wanted to make new friends। दोस्तों ये जो वाक्य है ये पास्ट इंडेफिनिट का पॉजिटिव वाक्य है, अफर्मेटिव मतलब कि जहाँ पर सेकंड फॉर्म का यूज़ किया जाता है। want का मतलब चाहना और सेकंड फॉर्म wanted। तो क्या अर्थ हुआ? ही wanted वह चाहता था, टू मेक बनाना, न्यू फ्रेंड्स नए दोस्त। और दोस्तों इस वाक्य में दो वर्ब का प्रयोग करके वाक्य को बनाया गया है। तो जब आप किसी भी वाक्य में दो वर्ब का प्रयोग करना चाहते हैं तो पहली वर्ब के बाद आपको टू का यूज़ कंजक्शन के रूप में करना होता है और टू के बाद हमेशा ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ किया जाता है। तो क्या अर्थ हुआ? ही वांटेड टू मेक न्यू फ्रेंड्स मतलब वह नए दोस्त बनाना चाहता था। सो इसलिए द फ्रॉग क्लाइम्ड आ हाई रोड एंड कॉल्ड आउट। तो क्या अर्थ हुआ? और दोस्तों क्लाइम का मतलब होता है चढ़ना, सेकंड फॉर्म क्लाइम। तो क्या अर्थ हुआ? इसलिए द फ्रॉग मेंढक चढ़ गया, अ हाई रोड एक ऊंची रोड के ऊपर चढ़ गया, एंड कॉल्ड आउट और उसने पुकारा, फ्रेंड्स दोस्तों, आई एम न्यू हेयर। तो उसने क्या कहा कि दोस्तों आई एम न्यू हेयर मैं यहाँ पर नया हूँ। आई वॉन्ट टू मीट यू ऑल एंड मेक फ्रेंड्स विद यू। और दोस्तों ये जो वाक्य है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है और जब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में अफर्मेटिव का कोई भी वाक्य बनाते हैं तो यदि वहाँ सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे या प्लूरल होगा तो हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ वहाँ करना होता है। तो यहाँ फर्स्ट फॉर्म का यूज़ किया गया है और इस वाक्य में भी दो वर्ब को लेकर वाक्य को बनाया गया है। दूसरी वर्ब है इसमें मीट जिसका मतलब होता है मिलना। तो उसने क्या कहा? आई वॉन्ट टू मीट यू ऑल मैं आप सबसे मिलना चाहता हूँ, एंड मेक फ्रेंड्स विद यू और आपसे दोस्ती करना चाहता हूँ। आगे देखिए।
मैनी एनिमल्स लाइक द गोट, द हॉर्स, द फॉक्स, द रैबिट, द पीकॉक एंड द एलिफेंट हर्ड हिज वॉइस एंड केम टू द लेक। क्या अर्थ हुआ? और दोस्तों ये जो वाक्य है ये पास्ट इंडेफिनिट का ही वाक्य है जहाँ सेकंड फॉर्म लगाई जाती है। ये जो भी यहाँ पर मेंशन किए गए हैं अलग अलग पशुओं के नाम, ये सब्जेक्ट के रूप में काम कर रहे हैं और ये सब्जेक्ट के बाद सेकंड फॉर्म का यूज़ किया गया है। HEAR हियर का मतलब होता है सुनना, तो सेकंड फॉर्म है हर्ड। तो दोस्तों इस स्ट्रक्चर को आप समझ लीजिए, आपको यहाँ कोई कन्फ्यूज़न नहीं होनी चाहिए क्योंकि यहाँ जितने भी जानवरों को, पशुओं को दर्शाया गया ये सब्जेक्ट के रूप में काम कर रहे हैं और यहाँ पर भी फॉर्मूले के अकॉर्डिंगली ही वाक्य बनाए, सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म और उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो ये पूरा सब्जेक्ट हो गया, फिर सेकंड फॉर्म और उसके बाद ऑब्जेक्ट। चलिए इसका क्या मतलब हुआ और आप इसे नोट कर लीजिए। HEAR हियर मतलब सुनना, सेकंड फॉर्म हर्ड। तो क्या अर्थ हुआ? मैनी एनिमल्स मतलब कि कई पशुओं ने, जानवरों ने, जैसे कि बकरी, घोड़ा, लोमड़ी और रैबिट खरगोश, द पीकॉक मोर और एंड द एलिफेंट और हाथी, हर्ड हिज वॉइस उन्होंने उसकी आवाज़ को सुना, एंड केम टू द लेक और वो झील पर आ गए। कब मतलब आना? सेकंड फॉर्म केम। द फ्रॉग सेड मेंढक ने कहा, हेलो एवरीबडी उसने कहा कि हर किसी को हेलो। आई एम डॉक्टर फ्रॉगी मैं डॉक्टर फ्रॉगी हूँ। आई एम अ डॉक्टर मैं एक डॉक्टर हूँ। आई कैन क्योर योर डिजीज़। दोस्तों क्योर का अर्थ होता है किसी चीज़ का उपचार करना, निदान करना, मतलब आप इसे यदि सरल भाषा में समझें किसी भी चीज़ का किसी बीमारी के इलाज करने को क्योर कहा जाता है, जो कि एक वर्ब है। आप इसे चाहें तो नोट कर लीजिए, CURE। दोस्तों यहाँ पर मैं आपका ध्यान एक छोटी सी चीज़ पर ध्यान दिलाना चाहूँगा। एक वर्ड होता है ट्रीट, TREAT। ट्रीट का मतलब होता है इलाज करना, लेकिन जो वर्ड है CURE क्योर का मतलब इलाज करना प्लस इसका मतलब होता है किसी चीज़ का निवारण कर देना, मतलब उस चीज़ को ठीक कर देना, तो इसको क्योर कहा जाता है, जिसका अर्थ होता है उपचार करना। तो उसने क्या कहा? आई एम डॉक्टर फ्रॉगी मैं डॉक्टर फ्रॉगी हूँ। आई एम अ डॉक्टर। और दोस्तों ये जो वाक्य है ये सिंपल प्रेजेंट का वाक्य है, जैसे मैंने ऊपर आपको एक सिंपल पास्ट के बारे में बताया था। सिंपल पास्ट में वॉज वर्ब का यूज़ किया जाता है और सिंपल प्रेजेंट में इज़ एम आर का यूज़ हेल्पिंग वर्ब के रूप में करते हैं। आई सब्जेक्ट होगा तो उसके साथ एम का यूज़ किया जाता है। तो उसने क्या कहा कि आई एम ए डॉक्टर मैं एक डॉक्टर हूँ। आई कैन क्योर योर डिजीज़ेस, डिजीज़ मतलब बीमारी और ये प्लूरल है डिजीज़ेस, तो उसने क्या कहा? आई कैन क्योर योर डिजीज़ेस मतलब मैं आपकी बीमारियों का इलाज कर सकता हूँ, मतलब मैं आपकी बीमारियों का उपचार कर सकता हूँ। आई हैव ब्रॉट मेडिसिन्स फॉर ऑल एनिमल डिजीज़ेस। क्या अर्थ हुआ? दोस्तों ये जो वाक्य है ये प्रेजेंट परफेक्ट का वाक्य है। प्रेजेंट परफेक्ट मतलब वर्तमान में किसी क्रिया का पूरा होना, पाए जाना, और प्रेजेंट परफेक्ट में हैज़ या हैव का इस्तेमाल हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया जाता है, साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई जाती है। BRING ब्रिंग का मतलब होता है लाना और ये थर्ड फॉर्म में ब्रॉड। तो क्या अर्थ हुआ? उसने क्या कहा? आई हैव ब्रॉट मेडिसिन्स मतलब मैं दवाइयाँ लाया हूँ। फॉर ऑल एनिमल डिजीज़ेस मतलब सभी पशुओं की बीमारियों की मैं दवाई लेकर आया हूँ। और दोस्तों आप यहाँ पे इस चित्र को भी देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ सारे जो जानवर हैं वो इकट्ठे हैं जो मेंढक की बात को सुनने के लिए आए हैं। चलिए आगे देखिए। यू कैन कम टू मीट मी एनी टाइम टू क्योर योर एलिमेंट्स। दोस्तों आप इस वर्ड को भी नोट कर लीजिए। डिजीज़ का मतलब बीमारी, उसके अलावा एलिमेंट का मतलब भी बीमारी होता है और ये प्लूरल है, प्लूरल नाउन है एलिमेंट्स। तो उसने क्या कहा? यू कैन कम टू मीट मी एनी टाइम आप किसी भी समय मुझसे मिलने आ सकते हो। टू क्योर योर एलिमेंट्स अपनी बीमारी का उपचार करने के लिए, अपनी बीमारी का इलाज करने के लिए आप किसी भी समय मुझसे मिलने आ सकते हो। हियरिंग दिस, हियर मतलब सुनना और ये फोर्थ फॉर्म है। हियरिंग दिस ये सुनकर द क्लेवर फॉक्स सेड। दोस्तों क्लेवर का मतलब होता है चालाक, ये एडजेक्टिव है। तो उसने क्या? हियरिंग दिस ये सुनकर द क्लेवर फॉक्स सेड मतलब कि चालाक लोमड़ी ने कहा, इफ़ यू कैन क्योर एवरीवन यदि तुम हर किसी का इलाज कर सकते हो, देन वाई हैवंट यू क्योर्ड योर लेम लेग्स। और दोस्तों लेम का मतलब है लंगड़ी, लंगड़ा लंगड़ी उसे लेम कहते हैं, एडजेक्टिव है और ये प्रेजेंट परफेक्ट का ही इंट्रोगेटिव वाक्य है जहाँ पर हैज़ हैव का यूज़ हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया जाता है। तो उसने क्या कहा?
ये सुनकर जो चालाक लोमड़ी थी उसने कहा इफ़ यू कैन क्योर एवरीवन, यदि आप सबका इलाज कर सकते हो, फिर वाई हैवंट यू क्योर्ड योर लेम लेग्स, फिर आपने अपनी लंगड़ी टांगों का इलाज क्यों नहीं किया, अपनी लंगड़ी टांगों को ठीक क्यों नहीं किया है। यू आर हॉपिंग, और दोस्तों हॉप का मतलब होता है फुदकना, फोर्थ फॉर्म है हॉपिंग। यू आर हॉपिंग अराउंड, आप फुदकते रहते हो आसपास, ऑल द टाइम, हर समय। यू आर हॉपिंग अराउंड ऑल द टाइम मतलब आप हर समय फुदकते रहते हो। ऑल द एनिमल्स लाफ्ड एंड द फ्रॉग फेल्ट अशेम्ड, जो सारे पशु थे, जानवर थे, लाफ्ड वो हंसे, एंड द फ्रॉग फेल्ट अशेम्ड, और ये फील की सेकंड फॉर्म है। फील मतलब लगना, महसूस होना, फील अशेम्ड मतलब शर्मिंदा होना। तो क्या अर्थ हुआ कि जो सारे जानवर थे वो हंसे, और जो फ्रॉग था, मेंढक था, फेल्ट अशेम्ड, उसे अपमानित या कह सकते हैं उसको शर्मिंदगी महसूस हुई। एज हिज लाई वॉज डिटेक्टेड, क्योंकि जो उसका झूठ था वो पकड़ लिया गया था। और दोस्तों ये जो वाक्य है ये पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव का वाक्य है, जहाँ पर वॉज वर्ब के साथ थर्ड फॉर्म का यूज़ किया जाता है। और आप इसे नोट कर लीजिए, डिटेक्ट का मतलब होता है कि चीज़ को पकड़ना, पता लगाना। तो क्या अर्थ हुआ कि क्योंकि उसका जो झूठ था वो पकड़ लिया गया, इसलिए उसने शर्मिंदगी महसूस की। तो दोस्तों ये आज की एक छोटी सी कहानी थी। यदि आपको पसंद आई हो, मेरा पढ़ाने का प्रयास भी अच्छा लगा हो, तो आपसे रिक्वेस्ट है आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, सुझाव हो तो कमेंट में बताएं। सुनने के लिए थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे एंड बाय।